नमस्कार दोस्तों। पाइल्स, हेमरॉइड्स, बवासीर ये एक ही बीमारी है और लगभग मान के चलें तो 5 में से एक इंडियन को, एक भारतीय को ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में आता है वो ये कि दवा खाएं कि ऑपरेट करवा लें। ये हुआ क्यों? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, हम तो ऐसा कोई भी बदपरहेज़ी नहीं करते, तो हमें क्यों हो गई? ये हमारे घर में थी, शायद इसी वजह से हो गई। अब क्या इसका इलाज संभव है? संभव है तो कौन सी दवाइयाँ बेस्ट हैं? हम क्या होम रेमेडीज़ करें या क्या घरेलू इलाज करें कि हम पाइल्स से बच जाएं? तो इन सारे सवालों का इस वीडियो में जवाब देंगे, इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, मेरी बात समझ में आती है, तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और जनहित में लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पाइल्स क्या होता है। पाइल्स का मतलब है कि हमारे जो एनल एरिया है, पोटी वाली जगह है, जब वहाँ पर वेन्स में सूजन आ जाती है और तब उस सूजन को हम बोलते हैं बेसिकली पाइल्स। तो ये है क्या, इसका मतलब समझिए। देखिए, आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज भी हैं और वेन्स भी हैं। आर्टरीज का काम है दिल से खून को सब जगह लेकर जाना पूरी बॉडी के अंदर, और वेन्स का काम है पूरी बॉडी से खून को लेकर आपके हार्ट में लेकर आना, दिल में लेकर आना। तो एनल एरिया जो है, जो हमारी म्यूकोसल लाइनिंग है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मतलब पता ही होगा, वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई रहती है, वेन्स रहती हैं। अब जैसा कि जब हम लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमने देखा होगा जिम वाले लोगों के अंदर जो डंबल्स उठाते हैं, वेट्स उठाते हैं, उनके हाथ की नसें सूज जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। इसी तरह जब आप पॉटी करते हैं, जब आप प्रेशर लगाते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके एनल एरिया के अंदर भी जो वेन्स होती हैं उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है, इंड्यूरेशन हो जाता है बेसिकली। और जब ये इंड्यूरेशन हो जाता है तो वो फूल कर मोटी हो जाती हैं। उसके साथ में जो स्किन की लेयर है वो भी मोटी हो जाती है और हाइपरट्रॉफी यानी वो साइज़ में बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद वही स्किन की लेयर हाइपरट्रॉफी इंड्यूरेट होकर नीचे को लटक जाती है और इसी प्रॉब्लम को हम पाइल्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ में, या अगर नॉर्मल स्टूल भी आपको आ रहा है और उसमें आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो द मॉरल ऑफ स्टोरी इज़, अगर आपको किसी भी तरह की पॉटी की परेशानी है या नहीं भी है, पर अगर आपको पॉटी में ज़ोर लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो आपको पाइल्स हो सकती है। तो सिर्फ प्रेशर लगाने की वजह से पाइल्स ही नहीं होती, पाइल्स होती है, पाइल्स के बाद फिशर भी हो सकता है, फिशर के बाद फिस्चुला भी हो सकता है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। बस इसी को हम पाइल्स बोलते हैं, इतनी सी बात है। अब पाइल्स बेसिकली 4 ग्रेड की होती है। पहला ग्रेड क्या है कि आपको छूने से पता चल जाएगा कि भाई जब आपको दर्द हुआ पोटी वाली जगह में, आपने हल्की सी भी उंगली लगाई, अंदर की तरफ को डाल के देखा, तो आपको लगेगा हल्का सा कुछ उभार आ रहा है, वही उभार ग्रेड 1 पाइल होता है। ग्रेड 2 क्या होता है? ग्रेड 2 में वही जो बेसिकली हमारी जो वेन है वो लटक कर हल्की सी नीचे की तरफ को आ जाती है। तो आपको महसूस होगा कि वो जब आप पॉटी कर रहे हैं और आपने साफ़ करी, मतलब आपने क्लीनिंग करी, तो वहाँ पर हल्का सा आपको उंगली से महसूस होगा कुछ चीज़ लटक सी रही है, बाहर की तरफ को आ रही है। तो ये हो गया ग्रेड 2। ग्रेड 3 में क्या होता है कि ग्रेड 3 में जो वो लटकन है, मतलब जो चीज़ लटक रही है, प्रोट्रूड कर रही है, जैसे ही आप उंगली से उसे प्रेशर करेंगे तो वो अंदर चली जाएगी आराम से। तो बस ये होता है ग्रेड 3। और ग्रेड 4 में क्या होता है कि आप कितनी भी कोशिश करते रहिए, वो बाहर की तरफ को आ ही जाती है। अब बेसिकली पाइल्स 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कि जो हमारी पॉटी का बाहर का एरिया है, अगर इसी की बाहर के एरिया की ही वेन्स लटक जाएं तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। और अगर कुछ सेंटीमीटर अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर उसके अंदर की तरफ में जब वेन्स लटकने लग जाएं तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। अब ब्लीडिंग पाइल्स क्या होती है? भाई जब इन्हीं वेन्स में से, चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, स्पेशली इंटरनल, अगर इंटरनल वेन्स में इतना प्रेशर पड़ जाए, पॉटी सख्त आने की वजह से इतनी ज़्यादा स्ट्रेनिंग, इतनी ज़्यादा रगड़ खा जाए कि वहाँ पर वो वेन के अंदर क्रैक आ जाए, उसमें से ब्लड निकल जाए, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। तो बस इतनी मोटी सी बात है पाइल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स क्यों होती है, क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। अब कब्ज़ कई तरह से परेशान करता है। या तो आपको लैट्रिन बहुत सख्त आती है, तो सख्त आएगी तो आपको जब आप हल्का सा भी प्रेशर लगाएंगे, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो वो रगड़ खाती हुई जाएगी, मतलब जो आपका एनल एरिया है उसमें से रगड़ खाती हुई किनारे से जाएगी, और वहीं जो वेन हल्की सी प्रोट्रूड हुई है उसे नीचे की तरफ को पुश करते हुई रगड़ देती हुई जाएगी। इसी वजह से पेन होता है।
दूसरा कारण है कि पॉटी आ ही नहीं रही है प्रॉपरली। जब मोशन ही नहीं आ रहा तो आप जोर लगा रहे हैं, बुरी तरह से जोर लगा रहे हैं, ऊपर से तो कुछ नहीं उतर रहा है, लेकिन जो आपके मसल्स हैं, अंदर एनल एरिया की मसल्स हैं और जो वेन्स हैं उन पर प्रेशर पड़ रहा है, वही मोटी हो जा रही हैं। तीसरा, लिवर डिजीज़। अगर आपको लिवर डिजीज़ है, जैसे लिवर फाइब्रोसिस हो रहा है, लिवर सिरोसिस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बट नेचुरली जब दिक्कत होती है तो इनडाइजेशन की वजह से या डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से भी जब बाइल प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्रॉपर खाना पचेगा नहीं, खाना नहीं पचेगा तो फिर से दोबारा कॉन्स्टिपेशन होने के कारण है। इसके अलावा अगर आपको कोलाइटिस की परेशानी रहती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है, या आपको आईबीएस के आप मरीज हैं, तो भी आपको पाइल्स की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा कोई ज़्यादा मेजर कारण नहीं है और सबसे मेजर कारण है स्ट्रेनिंग। जोर लगाएंगे पॉटी में, पाइल्स होने के कारण की जो चांसेस हैं वो आपको हमेशा ज़्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं होम रेमेडीज की। कौन सी होम रेमेडी हमें करनी चाहिए? देखिए, होम रेमेडी क्या है? होम रेमेडी सिर्फ एक डाइट प्लान है, प्रॉपर डाइट प्लान। अब डाइट प्लान कौन सा? पहला काम डाइट प्लान का यह है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने पेट साफ करने के बारे में वीडियो बनाई थी, लेग्जेटिव के ऊपर वीडियो बनाई थी, लिंक आपके आई बटन पे है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में मैंने बताया है कौन से लेग्जेटिव्स लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, किस तरह के लेग्जेटिव्स की रिक्वायरमेंट है और कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। तो बस यही होम रेमेडी है, इसके अलावा कोई होम रेमेडी नहीं है पाइल्स के लिए। आप कुछ भी चूरन, चटनी, दवा कुछ भी खा लें, कोई भी काढ़ा उबाल के पिला लें, सीधी सीधी बात है, जब पॉटी अच्छे से आएगी, सॉफ्टली आएगी, ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, तो पाइल्स नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, कब ऑपरेशन करवाएं और कब हम दवा खाएं? देखिए, अगर आपको इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है और आपकी पाइल्स कंप्लीटली प्रोट्रूड होकर बाहर आ गई हैं, जिसे हम ग्रेड 4 पाइल्स बोलते हैं, तो ग्रेड 4 पाइल्स में ऑपरेशन करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जो वेन बाहर को आ गई है उसे वहाँ पर कट करके उस एरिया को कॉटरी कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, ताकि वो प्रॉपरली स्किन के साथ में मिक्स हो जाए। इसलिए वहाँ पर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। या फिर बार बार स्ट्रेनिंग की वजह से डर है कि कहीं ऐसा ना हो पेशेंट को कैंसर हिस्ट्री की वजह से कहीं कुछ कैंसरस ट्यूमर बन जाए अंदर, या फिर अगर वहाँ पे दिख रहा है डॉक्टर को कि इंड्यूरेशन इतना टाइट हो गया है, कुछ ट्यूमर सा बन गया है, तब वहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 पाइल्स में किसी भी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप प्रॉपर डाइट पैटर्न, लेग्जेटिव और उसके साथ में दवा कायदे से खाएंगे तो आपको ग्रेड 1 से ग्रेड 3 के पाइल्स में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना घर में कायदे से डॉक्टर से दवा लेकर इलाज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दवाइयों की, कौन सी बेस्ट दवाइयाँ हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि पाइल्स के लिए बहुत ही कारगर है। सबसे नंबर 1 मेडिसिन इज एगलफोलिया। बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मार्वेलस रिजल्ट्स हैं, बिकॉज बेल से बनी दवा है। सबको पता है बेल हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप एगलफोलिया लेना शुरू करते हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आंतों का अच्छा हो जाता है, स्ट्रेन नहीं लगाना पड़ता, आराम से पॉटी आती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, बेल्ट मतलब इसे कहते हैं हम, पेट हमारा फूला नहीं रहता, ब्लोटिंग नहीं रहती। तो जब इन सब चीज़ों में आराम आता है तो ऑटोमेटिकली पॉटी अच्छी आती है। इसीलिए एगलफोलिया क्यों में इस्तेमाल करिए, रेगुलरली यूज़ करिए, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। दूसरी दवा है कैस्केरा सैग्रेडा। पिछली वीडियो में लोगों ने मुझसे कहा कैस्केरा सैग्रेडा महंगी दवा है। अरे भाई, कैस्केरा सैग्रेडा बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अगर आप पाइल्स के पेशेंट है तो पहला काम है कॉन्स्टिपेशन को दूर करना। उसके लिए कैस्केरा इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। आप दिन में 3 बार के हिसाब से लीजिए, कॉन्स्टिपेशन से आप दूर रहेंगे, बशर्ते आप प्रॉपर डाइट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपरली हाइड्रेट कर रहे हैं बॉडी को। तो आपको कैस्केरा सैग्रेडा यूज़ करने से इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है नक्स वोमिका। इतनी मार्वेलस और मैक्सिमम टाइम ओवर यूज दवा है नक्स वोमिका। ओवर यूज इसलिए कि जिसे देखो नक्स वोमिका उठाए खा लेता है। अरे भैया, नक्स वोमिका ऐसे नहीं खाते। नक्स वोमिका कब खानी है? या तो आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, या आप स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं, या फिर आपकी जो बॉडी है उसका डाइजेशन कुछ इस तरह से ख़राब हो गया है कि आपको बार बार पॉटी जाना पड़ रहा है, मतलब एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा, अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल्स आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन की दवा है नक्स वोमिका। ऐसा नहीं है जिसका मन करा उसने मुंह उठाया नक्स वोमिका खाली, नहीं। और जब भी नक्स वोमिका यूज़ करें तो आप 200 पोटेंसी में यूज़ करें, केवल दिन में 1 बार यूज़ करें, बार बार रिपीट मत करिए और सिर्फ रात में ही लीजिए और ज़्यादा दिन तक मत लीजिए,
ठीक। अब यहाँ पर जो चौथी दवा है हमारी, दैट इज एस्क्यूलस। एस्क्यूलस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज है, क्योंकि किसी भी तरह की पाइल्स हो, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, लेकिन अगर उसमें पेन हो रहा है, पेनफुल पाइल्स है, मरीज दर्द के मारे परेशान है, छटपटा रहा है, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, वहाँ पे दवा है एस्क्यूलस। आप एस्क्यूलस दीजिए पेशेंट को, 30 पोटेंसी में दीजिए, दिन में 3 बार के हिसाब से दीजिए, ब्रिलियंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ज़्यादा दवा भी नहीं खानी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज म्यूरेटिक एसिड। फिर से प्रॉब्लम वही है, कम यूज होती है, लेकिन जब आप म्यूरेटिक एसिड को यूज करना शुरू करेंगे आपको इसकी एफिकेसी का पता चलेगा। म्यूरेटिक एसिड उन पेशेंट्स की दवा है जब दर्द है, ब्लीडिंग है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, दर्द भी हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है, वो ज़रूरी नहीं है दोनों कंडीशंस एक साथ हों, पर हैं, और पेनफुल है, इतना पेनफुल कि बर्दाश्त से बाहर, और ऐसे में पेशेंट को दर्द के मारे छटपटाना पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के समय आपको जो है पाइल्स की शिकायत हो रही है, तो उसमें म्यूरेटिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो ये जो मैंने 5 दवाइयाँ आपको बताई हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ ये 5 दवा हैं, होम्योपैथी के अंदर 100 से ऊपर रेमेडीज़ हैं केवल पाइल्स के लिए, और सारी इफ़ेक्टिव हैं। पर जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट के सिम्टम्स और डायग्नोसिस के हिसाब से दवा देते हैं, तब जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही मार्वेलस होते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जितनी जानकारी दी है, जो ये 5 दवाइयाँ मैंने बताई हैं, जो ऑपरेशन और दवाइयों के बारे में रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है, आपको बात मेरी समझ में आई होगी। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे सिर्फ एक थम्स अप दीजिए और वीडियो को जनहित में लोगों तक शेयर करिए। ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुँचेगी तो हर आदमी को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।